एपिसोड 8 में हम देखते हैं सात्सुकी नाम की एक लड़की केंतो को आकर गले लगा लेती है। हमें पता चलता है वो केंतो की फ्रेंड है जो यूएस में रहती है, लेकिन अब वो केंतो के साथ मिलकर काम करने आई है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सुमी, एरी और रिसा को दिखाया जाता है। तीनों लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी वहां पे ताकुमी आता है। रिसा उसे देखकर उनके पास बैठने को बोलती है। वो सब मिलकर अपने स्कूल टाइम की बातों को याद करने लगते हैं। उसके बाद एरी और रिसा चली जाती हैं। अब काइतो आकर बोलता है, सुमी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क्स जलाने जा रहा हूँ। सुमी कहती है जाओ पर ज्यादा देर तक बाहर मत रुकना। काइतो ठीक है बोलकर चला जाता है। सुमी ताकुमी से पूछती है क्या तुम फायरवर्क्स जला चुके हो? ताकुमी नहीं बोलता है। सुमी कहती है मैंने भी नहीं जलाया, वैसे हम दोनों अक्सर साथ में ही फायरवर्क्स जलाया करते थे। ताकुमी हंसकर हाँ बोलता है और वहाँ से आकर हासेगावा को फोन करता है। वो उससे कहता है मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? हासेगावा हाँ बोलती है और मिलने आती है। ताकुमी उसे कहता है लास्ट टाइम तुमने बोला था मैं तुमसे नहीं सुमी से प्यार करता हूँ। उस दिन से ही मैं इस बारे में सोचता आ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे रियलाइज्ड हो गया कि मैं सच में सुमी से प्यार करता हूँ। हासेगावा हंसकर बोलती है तुम्हें सच पता चलने में कितना टाइम लग गया? तुमको बहुत लेट समझ आता है, मैं तो शुरू से ही इस बारे में जानती थी। ताकुमी बोलता है पर मैंने ये झूठ नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जब स्कूल में मेरी और एक बच्चे की लड़ाई हुई थी उस टाइम कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ। उस बच्चे की ही गलती थी। उस टाइम सिर्फ आप ही थी जिसने मुझ पर यकीन किया। कैसे नहीं करती? मुझे पता था उस दिन तुम सुमी के लिए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उस बच्चे ने उसकी मॉम के बारे में गलत बातें बोला था। तुम हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते थे। ताकुमी उसको थैंक्स बोलकर कहता है आज आपकी वजह से ही मुझे ये पता चला कि मैं सुमी से प्यार करता हूँ। हासेगावा बोलती है आज से हम दोनों का रिश्ता स्टूडेंट और टीचर का ही रहेगा। ताकुमी हंसकर यस मैम बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एरी और ओसामू को दिखाया जाता है। वो दोनों सुमी के कैफे में आए थे। एरी पूछती है मोमुरो कैसा है? ओसामू कहता है वो दिन भर सिर्फ स्टडी कर रहा है, वो खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है स्टडी के लिए। वैसे क्या तुम मेरी एक काम करोगी? एरी हाँ बोलती है। अब रात को ताकुमी सुमी के पास आता है। सुमी उसे देखकर बोलती है तुम इतनी लेट को यहाँ पे क्यों आए हो? ताकुमी बोलता है कुछ नहीं। अब सुमी उसको बियर पीने के लिए देती है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर बियर पीते हैं। अब सुबह ओसामू मामुरो को अपने साथ लेकर आता है। एरी उन दोनों को कैफे के अंदर लेकर आती है। उन लोगों के अंदर आते ही लाइट्स ऑन हो जाती है और सब लोग बाहर निकलकर मामुरो को बर्थडे विश करते हैं। मामुरो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर सब लोग एक एक करके उसको गिफ्ट्स देने लगते हैं। मामुरो सबको थैंक्स बोलता है। उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रिसा पूछती है तुम तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हो तो फिर कैसे फ्रेंड्स बन गए? मामुरो बोलता है स्कूल में हम तीनों एक साथ ही बैठते थे, धीरे धीरे बात भी करने लग गए, उसके बाद फ्रेंड्स बन गए। पर मैं केंतो और ओसामू के बराबरी का नहीं हूँ। ओसामू बोलता है फ्रेंड्स औकात देकर नहीं बनाया जाता है। उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रिसा कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ओसामू ऐसा बोल रहा है। ओसामू बोलता है अब बस भी करो यार। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताकुमी आता है। वो मामुरो को गिफ्ट देकर बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। फिर सब लोग मिलकर खूब मस्ती करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद हायाकावा आता है। रिसा उसे देखकर कहती है सुमी क्या तुमने हायाकावा को भी इनवाइट किया था? सुमी हाँ बोलती है। हायाकावा बोलता है माफ करना आज बहुत काम था इसीलिए लेट हो गया। अब वो रिसा से पूछता है हारुकी कहाँ है? वो कहता है हारुकी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। हारुकी बोलता है पर आज मेरा बर्थडे नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो उसको स्टेथोस्कोप देता है। हारुकी पूछता है क्या इसको डॉक्टर्स यूज करते हैं? वो हाँ बोलता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद एरी ओसामू और मामुरो को छोड़ने आती है। मामुरो एरी को थैंक्स बोलता है तो एरी पूछती है किस लिए थैंक्स बोल रहे हो? मामुरो कहता है ओसामू ने मुझे बोला वो सब तुमने ही तो सजेस्ट किया था। एरी ओसामू के तरफ देखती है तो वो उसे चुप रहने को बोलता है, पर एरी बता देती है कि पार्टी का आइडिया उसका नहीं ओसामू का था। मामुरो ये सुनकर ओसामू के गले लग जाता है और कहता है तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे मैं तुमको ग्रैंड पार्टी दूंगा। उन दोनों को देखकर एरी हंसती है। वहीं दूसरी तरफ केंतो और ताकुमी मिलकर सुमी की हेल्प कर रहे थे। सुमी केंतो से पूछती है आज तुम टोक्यो चले जाओगे क्या?
केंतो हाँ बोलता है और कहता है क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। सुमी हाँ बोलती है। उन दोनों की सारी बातें ताकुमी भी सुन रहा था। अब काइतो आकर सुमी को बाहर बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। उसके जाने के बाद ताकुमी केंतो के पास आकर बोलता है मैं हेल्प कर दूं क्या। केंतो हंसकर थैंक्स बोलता है। ताकुमी कहता है जब भी सुमी तुमको देखती है बहुत खुश हो जाती है। मैंने बहुत दिनों से उसको इतना खुश होते हुए नहीं देखा था, पर वो हमेशा लोगों के सामने खुश रहने का दिखावा करती है जबकि वो अंदर से बहुत सैड होती है। अब सुमी वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सात्सुकी भी आती है। उसका पास में ही एक अपार्टमेंट था, इसीलिए केंतो से मिलने चली आई। असल में वो सुमी से मिलने आई थी क्योंकि उसको पता था कि सुमी केंतो की गर्लफ्रेंड है। अब केंतो को ऑफिस से कॉल आता है। वो सात्सुकी से कहता है हमें जल्दी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। वो कहती है मेरे पास लैपटॉप है। सुमी बोलती है तुम दोनों यहाँ पे काम कर सकते हो, आज मेरा कैफे बंद है। वो दोनों उसको थैंक्स बोलकर काम करने में लग जाते हैं। केंतो और सात्सुकी को सुमी थोड़ा सा सैड होकर देख रही होती है और उसको ताकुमी काम खत्म होने के बाद केंतो चला जाता है। अब रात को सुमी उसके कॉल का वेट कर रही थी, पर तभी वहाँ पे ताकुमी फायरवर्क्स लेकर आता है। फिर वो दोनों मिलकर फायरवर्क्स जलाने लगते हैं। ताकुमी सुमी को सैड देखकर कहता है केंतो का कॉल नहीं आया क्या, अगर उसने नहीं किया तो तुम कर लो। सुमी बोलती है वो बहुत बिजी होगा, पर तभी केंतो उसे कॉल करता है। ताकुमी कहता है जाओ बात कर लो। अब सुमी खुश होकर केंतो से बात करने लगती है, लेकिन केंतो को बात करता हुआ देख सात्सुकी सैड हो जाती है। सिर्फ वही नहीं, ताकुमी भी सैड होकर सुमी को देख रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।